नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू फोटॉन्स हैविंग, हमारे ऑप्शन है इक्वल वेवलेंथ हैव इक्वल लीनियर मोमेंटा। तो आपका पहला स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपका वेवलेंथ इक्वल है लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इम्प्लाइज आपका मोमेंटम 1 मोमेंटम 2 के बराबर है, आपकी पहली स्टेटमेंट हो गई। सेकंड कहता है इक्वल एनर्जीज हैव इक्वल मोमेंटा। तो अगर दोनों की एनर्जी बराबर, दोनों का मोमेंटम बराबर, इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैव इक्वल लीनियर मोमेंटा, या फिर इक्वल लीनियर मोमेंटा हैव इक्वल वेवलेंथ। बहुत ही अच्छा बेसिक उस पर वो सवाल जाएगा। ये इसको ऐसे देखना कि हम एक फोटोन के लिए हम लिखते हैं आपकी एनर्जी जो है उसको हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू एच एफ, यानी कि उसको आप लिखते हैं एच सी बाय लैम्डा। एफ आपकी फ्रीक्वेंसी और सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा आपका वेवलेंथ और एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली आप मोमेंटम जो है उसको लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू ई बाय सी, और इसको अगर ई को यहाँ पे रिप्लेस कर दें सी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी एच बाय लैम्डा। तो ये आपके एनर्जी और मोमेंटम और लैम्डा के बीच में रिलेशन हो गया। ना पहला कहता है टू इक्वल वेवलेंथ हैव इक्वल लीनियर मोमेंटा। तो अगर आपका इस रिलेशन को देखोगे तो दो आपका अगर मोमेंटम बराबर लैम्डा बराबर है, जब हम ये कह रहे हैं लैम्डा बराबर है तो मोमेंटम बराबर होगा। अगर तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए हाँ, लेकिन ये यहाँ पे आपका ध्यान रखना मोमेंटम जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कोई इस डायरेक्शन में फोटोन जा रहा है और इस डायरेक्शन में फोटोन जा रहा है, दोनों की वेवलेंथ हो सकता है बराबर हो, लेकिन मैग्नीट्यूड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ वो अलग हो जाएगा। सो दैट मीन दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो जाए तो ऑफकोर्स ये करेक्ट होता। नेक्स्ट आता है इक्वल एनर्जीज हैव इक्वल लीनियर मोमेंटा। तो अगर इस रिलेशन को देखेंगे कि अगर आपकी इक्वल एनर्जी है तो मोमेंटम को लिखेंगे ई बाय सी। तो एनर्जी अगर इक्वल है तो मोमेंटम ऑफकोर्स बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। पर मोमेंटम बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर हम गारंटी नहीं ले सकते कि इधर आपका एक एनर्जी से फोटोन जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का मोमेंटम बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी सेम नहीं हो सकती, ये ज़रूरी नहीं है सेम हो। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैव इक्वल मोमेंटा। अगेन इस बार हम ऑलराइट इसी को फ्रीक्वेंसी और मोमेंटा की बात करनी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, और इसी को लैम्डा को अगर हम यहाँ पे बात अपने को पता है कि C इज इक्वल टू हम एफ लैम्डा लिखते हैं, तो लैम्डा जो है इसको आप C बाय एफ लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू एच एफ डिवाइड बाय सी, आपका रिलेशन आ जाएगा। तो कह रहे हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो दो आपके फोटोन है उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, मोमेंटम बराबर होगा। अगेन मैग्नीट्यूड हाँ, लेकिन अगेन मोमेंटम बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है बराबर हो। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन कहता है इक्वल लीनियर मोमेंटा हैव इक्वल वेवलेंथ। नाउ इस केस में हम कह रहे हैं कि दो फोटोन है जिनका मोमेंटम 1 इज इक्वल टू मोमेंटम 2 वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम बराबर कह रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब क्योंकि आपके फोटोन का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बराबर है, इसलिए डेफिनेटली उनकी वेवलेंथ तो बराबर होगी ही। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।